हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं पॉलिटी से एपीएससी प्रीलिम्स में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है वो सब डिस्कस करूंगा। दैट इज 1998 से लेकर 2022 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पॉलिटी का वो सब इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा एंड पूरा डिटेल्स में डिस्कशन होगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, Which of the following schedules deals with the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? APSC Prelims 2013 एंड 2018 में आया है। दैट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि इन चारों शेड्यूल में से कौन सा शेड्यूल ट्राइबल एरियाज दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डील करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6th शेड्यूल। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। दैट इज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल था। तो आपको मैं पूरा 12 शेड्यूल को एक ट्रिक से बता देता हूँ जिससे आपको ये याद रहे। तो ट्रिक है टीआरस ऑफ ओल्ड पीएम। ये आप लोग याद रखना, टीआरस ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीआरस ऑफ ओल्ड पीएम में 12 लेटर्स है एंड ये सिक्वेंशियली 12 शेड्यूल्स को डिनोट करता है। आप लोग यहाँ पर जैसे देख रहे हो, शेड्यूल 1 है तो टी डिनोट करता है टेरिटरीज एंड स्टेट को, दैट इज द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। देन द सेकंड शेड्यूल दैट इज ई, तो ई डिनोट करता है एमोल्यूमेंट्स दैट इज सैलरी को, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन सब का सैलरी का बात करता है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल है ए दैट इज अफर्मेशंस एंड ओथ्स। फोर्थ है आर दैट इज राज्यसभा सीट एलोकेशन। फिफ्थ है शेड्यूल्ड एरियाज। सिक्स्थ है अदर ट्राइबल एरियाज दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देन सेवन शेड्यूल है एफ दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डिविजन ऑफ पावर्स। दैट मीन्स कुछ पावर स्टेट के पास रहेगा, कुछ पावर सेंटर के पास रहेगा एंड कुछ पावर दोनों में कॉमन रहेगा। देन 8th शेड्यूल दैट इज ओ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देन उसके बाद 9th शेड्यूल दैट इज एल, लैंड रिफॉर्म्स। देन उसके बाद 10th शेड्यूल है डी दैट इज डिफेक्शन लॉज एंड ये लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। देन उसके बाद 11th शेड्यूल है पंचायत एंड ये आया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में। देन उसके बाद 12th शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटी एंड ये आया था 74th अमेंडमेंट 1992 में। तो ये तीनों अमेंडमेंट आप लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछ सकता है ये। तो आप लोग टीआरस ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक से पूरा 12 शेड्यूल को याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है एंड शेड्यूल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे याद रख लेना इसको। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जजेस? 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। तो यहाँ पर आप लोग जैसे लिस्ट देख रहे हो, गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला है चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो सीएम को करते हैं एंड साथ में अदर मिनिस्टर को भी करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। देन है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। देन उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देन उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स एपीएससी का चेयरमैन एंड एपीएससी का जो अदर मेंबर है उन लोगों का भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। देन उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन पीएम्स एडवाइस। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, साथ में अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं ऑन पीएम्स एडवाइस। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। देन उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज सीएजी। देन उसके बाद द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। तो स्टेट पीएससी का गवर्नर करते हैं बट यूपीएससी का प्रेसिडेंट करते हैं। देन उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट, तो जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट का उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। देन उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। देन उसके बाद अदर कमिश्नर्स। देन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड लास्ट है द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एंड हाई कोर्ट का जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following features are regarded as the core features of rule of law? Select the correct answer using the codes given below. APSC प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फीचर रूल ऑफ लॉ का कोर फीचर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 2 and 4। तो रूल ऑफ लॉ का कोर फीचर है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1998 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल। 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A। तो यहाँ पर आप लोग दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद रखना। सबसे पहला है आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। एंड सेकंड है आर्टिकल 44, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच मे बी एंट्रस्टेड टू द पंचायत्स इज गिवन इन द। 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा शेड्यूल पंचायत को डिनोट करता है। तो इसका आंसर हम लोग 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, जैसे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पीएम में पी मतलब पंचायत, तो पी है 11th शेड्यूल एंड एम है 12th शेड्यूल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 11th शेड्यूल। तो आप लोग देख रहे हो, अगर ट्रिक याद रखोगे तो कितना इजी है शेड्यूल को निकालना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट Assamese टू कॉन्टेस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1952 अगेंस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि 1952 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें आसाम से कौन सा पर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नागेंद्रनाथ दास। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू इम्पोज सेंट्रल रूल इफ देयर हैज बीन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि अगर किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो उस स्टेट में जो सेंट्रल रूल इम्पोज किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है। सिंपल सी बात है कि स्टेट इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 356। तो यहाँ पर आप लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को देख लीजिए जो है इमरजेंसी आर्टिकल्स। तो सबसे पहला है आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड है आर्टिकल 356, तो ये है स्टेट इमरजेंसी। एंड थर्ड है आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आप लोग इन तीनों आर्टिकल को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स। तो आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर क्या आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स, the state ministers and the deputy ministers. Then the next question, in which city India's first e-court was opened? 2018 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा सिटी में फर्स्ट ई-कोर्ट ओपन हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। एंड आप लोग साथ में इसको भी याद रखना, इन दिल्ली द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ई-कोर्ट इन इंडिया वाज इनागुरेटेड। दिल्ली में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ई-कोर्ट ओपन हुआ है। एंड अगर सिटी की बात करें तो हैदराबाद। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जून 18, 1951। एंड साथ में आप लोग 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 को भी याद रखना, जिसमें वोटिंग का जो एज है उसको रिड्यूस करके 21 ईयर्स से 18 ईयर्स में लाया गया है। Then the next question, which among the following schedules of the Indian Constitution is related with the distribution of powers between the Union and the states? तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन का जो पावर्स है उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 7th शेड्यूल। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में से 7th शेड्यूल है एफ। तो एफ से आएगा फेडरल स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। Then the next question, match the associations that is list 1 with the years of their establishments, that is list 2.
तो लिस्ट 1 में कुछ एसोसिएशन का नाम दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में उन सब एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन एस्टैब्लिश हुआ था 1866 में। बॉम्बे एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ था 1852 में। मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश हुआ था 1884 में एंड इंडियन एसोसिएशन बंगाल एस्टैब्लिश हुआ था 1876 में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following became the first state and union territory in India to present an e-budget and stream it live on social media as well? 2020 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने ई बजट प्रेजेंट किया था एंड इसको लाइव स्ट्रीम किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, असम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution has a special provision with respect to Assam? तो आपको बताना है कि विथ रेस्पेक्ट टू असम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल के पास स्पेशल प्रोविजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 371 बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Indian Constitution enables the state to make provision for reservation in public employment in favor of backward classes? 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 16(4). देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है वो कौन सा कंट्री से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आयरलैंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles empowers the governor to appoint the chairman and other members of a state public service commission? तो आपको बताना है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स है उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, तो इन सब के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 316। Then the next question, any dispute relating to the validity of the elections of the vice president of the Gaon Panchayat under the Assam Panchayat Act 1994 shall be decided by? 2001 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि गांव पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया तो उस इलेक्शन का वैलिडिटी के बारे में कौन डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डिप्यूटी कमिश्नर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following qualifications are necessary for the office of the vice president of India as per Indian Constitution? 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इन तीनों क्वालिफिकेशन में से कौन सा क्वालिफिकेशन नेसेसरी है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ओनली 1 and 3। दैट मीन्स द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 3 है द पर्सन मस्ट बी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। तो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उस इंसान को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा एंड उस इंसान का एज 35 ईयर्स से ऊपर होना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज असम प्रोविंशियल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो आपको बताना है कि असम प्रोविंशियल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1921। दैट इज इन जून 1921 असम प्रोविंशियल कांग्रेस फॉर्म्ड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कमिश्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असम इन? तो आपको बताना है कि असम में कब चीफ कमिश्नरशिप इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1874। दैट इज 6 फरवरी 1874 को असम में चीफ कमिश्नरशिप इंट्रोड्यूस किया गया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर नॉट फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको बताना है कि इन चारों फीचर में से कौन सा फीचर फेडरलिज्म में नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ओनली 4। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरलिज्म में फेडरल जुडिशियरी नहीं मिलता एंड जो बाकी तीनों है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स मिलता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मिलता है एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी मिलता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट हैज बीन वेस्टेड विथ स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग एसटी एरियाज? 2015 का क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों का सही हुआ या फिर गलत हुआ।
तो अगर आप लोग एपीएससी के लिए आसाम करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आसाम करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखना। एंड इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है एंड पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।